आप सोच रहे होंगे, हम भारत में रहते हुए अमेरिकी डॉलर के बारे में क्यों सोचें? क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि जब भारत में रुपया है तो क्यों हर देश में अमेरिकी डॉलर चलता है? और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि क्या आपने सोचा है कि अगर डॉलर कल ना हो तो क्या होगा? क्या सच में अमेरिकी डॉलर की ताकत केवल अमेरिका तक सीमित है? आज हम इसी पर गहरे से बात करेंगे। हम आपको वो सारी बातें बताने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्लोबल करेंसी यानी वैश्विक मुद्रा का क्या मतलब होता है। आज हम जिस मुद्रा को ग्लोबल करेंसी मानते हैं वह है अमेरिकी डॉलर। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन अमेरिका ने ये फैसला किया कि अब डॉलर दुनिया भर में चलेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें कई ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ा कारण है ब्रेटन वुड्स समझौता 1444। जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से उठने की कोशिश कर रही थी, तब 44 देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य था पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देना। और इस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ जोड़ा गया, यानी कि अब अमेरिकी डॉलर को सोने के बराबर माना जाता था और इसी कारण से उसे सबसे मजबूत और विश्वसनीय मुद्रा माना गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका के पास इतना सोना कैसे था जो उसने डॉलर को इतना ताकतवर बना दिया? क्या अमेरिकी डॉलर सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत थी? क्या डॉलर की ताकत सिर्फ इतिहास पर आधारित है, या इसमें कुछ और बातें भी हैं जो इसे एक वैश्विक मुद्रा बनाती हैं? अब जब हम समझ चुके हैं कि डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाने के लिए शुरुआती कदम उठाए गए थे, तो क्या आपको लगता है कि ये सब बिना किसी मजबूत अर्थव्यवस्था के हो सकता था? असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी उस वक्त पूरी दुनिया से बहुत बड़ी थी। अमेरिका की सरकार ने हमेशा से ये सुनिश्चित किया कि डॉलर के पीछे एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था हो। 1944 के बाद से अमेरिका ने धीरे धीरे वैश्विक व्यापार के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए और साथ ही साथ उसने डॉलर को भी एक स्थिर मुद्रा के रूप में प्रस्थापित किया। अमेरिका ने अपने सैन्य और राजनीतिक ताकत का भी इस्तेमाल किया, जिससे दुनिया के कई देशों ने डॉलर को स्वीकार किया। लेकिन क्या डॉलर की शक्ति सिर्फ अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत से आई, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़े कारण थे? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत ने डॉलर की स्थिति को और भी मजबूत बना दिया? कई लोगों का मानना है कि डॉलर की ताकत सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी वजह अमेरिका की वो सैन्य ताकतवान भी है। दुनिया के लगभग सभी देशों में अमेरिकी सेना का प्रभाव है, चाहे वह मध्य पूर्व हो या एशिया। अमेरिका का सैन्य साम्राज्य हर जगह फैला हुआ है। इस सैन्य ताकत के कारण कई देशों को डॉलर का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी डॉलर के बिना वैश्विक व्यापार संभव नहीं था। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और ऑयल ट्रेडिंग गैजिन में भी डॉलर का उपयोग अनिवार्य था। खासकर पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार डॉलर में ही होता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर देश हर दिन डॉलर में तेल खरीदता है? और अगर कल ये सारे देश डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे, क्या डॉलर की यह ताकत हमेशा कायम रहेगी? दुनिया में कई देशों ने अब डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने की शुरुआत कर दी है। चीन और रूस जैसे देश भी धीरे धीरे अपनी मुद्रा को वैश्विक व्यापार में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन ने भी डॉलर के लिए चुनौती पेश की है। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव डॉलर की शक्ति को खतरे में डाल सकते हैं? कई विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही डॉलर के लिए खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूत नींव और विश्वसनीयता उसे लंबे समय तक एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा बनाए रखेगी। क्या यह बदलाव सिर्फ शुरुआत है, या आने वाले समय में डॉलर के दबदबे का अंत हो सकता है? आज आपने जाना कि अमेरिकी डॉलर की ताकत सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति है। लेकिन क्या भविष्य में डॉलर की जगह कोई और मुद्रा ले सकती है? यह सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। तो अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।